उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से जुड़ी यह खबर बेहद ही खास है। खास इसलिए है कि बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को माला पहनाकर स्वागत करने वाले बसपा नेता राजेश मिश्रा राजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। बसपा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी रहे राजेश मिश्रा राजन मौजूदा समय में बसपा के नेता हैं और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राजेश मिश्रा राजन ने टेलीफोन पर खास बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी बसपा कांसीराम के सिद्धांतों से भटक चुकी है और ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है। और क्या क्या बोले राजेश मिश्रा राजन, देखिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त राजेश मिश्रा राजन जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा राजन बसपा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी और देखा जाए तो युवा नेता रहे हैं, एक स्तंभ रहे हैं बसपा के। लेकिन आज रंगनाथ मिश्रा के भाजपा में जाने के बाद राजेश मिश्रा राजन ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उनका माल्यार्पण किया है। आखिर क्या वो कारण रहे हैं कि बसपा नेता जिसका नाम विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए चल रहा था, वो रंगनाथ मिश्रा का स्वागत किया है। और अभी भी बसपा में रहने वाले राजेश मिश्रा राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो बताइए, आज भाजपा में एक वरिष्ठ बसपा के नेता रहे रंगनाथ मिश्रा ने ज्वाइन किया है। रंगनाथ मिश्रा पूर्व मंत्री रहे हैं और आपने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया है। आप ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के दावेदार भी थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ी। दो सवाल है, तो शुरुआत करिए, आपने स्वागत क्यों किया है? जी, माननीय रंगनाथ मिश्रा जी हमारे जिले के कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं और वो सिर्फ मेरे जिले की नहीं, पूरे पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता रहे और मेरे दल में वो कोऑर्डिनेटर के रूप में रहे, मेरे गार्जियन के रूप में रहे। आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो सच कहें तो आज कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी नीतियों से, जो माननीय कांसीराम जी की विचारधारा थी, उससे कहीं भटक गई है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने लगभग 4.5 वर्ष जनता के बीच जाकर के माननीय कांसीराम जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। उसके बाद कुछ कारणों से, जिससे आप सारे मीडिया के लोग अवगत हैं, उस कारण मेरा टिकट कट गया। पर उसके बावजूद मैं बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़ा रहा और माननीय रंगनाथ मिश्रा जी भी जुड़े रहे। आज माननीय रंगनाथ मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी का जब दामन थामा, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा हो रहा है, ब्राह्मण नेताओं की उपेक्षा और आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बहुजन समाज पार्टी में हो रही है। तो मैंने उनके कब्ज को, अपने संबंधों को देखते हुए माननीय रंगनाथ मिश्रा जी का वहाँ स्वागत किया। एक घुटन सी महसूस तो बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण नेताओं को हो रही है, क्योंकि आज की बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से कहीं हटती जा रही है। हालांकि अभी मैंने दल छोड़ने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अवगत करा दूंगा। जैसा हमारा निर्णय होगा मैं अपने साथियों के साथ बैठ करके, परंतु मैं व्यक्तिगत कारणों से और मैं किसी रंगनाथ मिश्रा जी का आत्मीय रूप से सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आज उनके पास गया था। तो क्या माना गया कि निकट भविष्य में जब आपका मोह भंग हुआ है तो क्या आप बसपा छोड़ सकते हैं? क्योंकि चुनाव का समय है, 7 मार्च को चुनाव होने हैं, 7वें और अंतिम चरण में भदोही जिले में चुनाव होगा। तो ऐसे समय में क्या माना जाए कि रंगनाथ मिश्रा जी का सम्मान करते हुए जब आपने माल्यार्पण किया है, तो क्या बसपा में रहेंगे या फिर रंगनाथ मिश्रा के साथ में जाएंगे? लेकिन मैं पूरी निष्ठा से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहा और इस बार पार्टी ने मुझे टिकट के लिए भी कहा, परंतु की जनभावनाएं कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी के अनुकूल नहीं थी, तो मैंने चुनाव लड़ने से मना किया। और दूसरी तरफ माननीय रंगनाथ मिश्रा जी और कई कद्दावर लोग हमारे जनपद के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से विचार विमर्श के बाद ही इस प्रकार का कोई निर्णय लूंगा और आप सबको अतिशीघ्र अवगत करा दूंगा इस संदर्भ में। एक राजेश जी, एक और सवाल है कि पिछले दिनों आपकी तस्वीर भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ भी देखी गई थी, जिसमें अनुराग ठाकुर जो सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के हैं, ऐसे कुछ और नेताओं के साथ में देखी गई थी। तो क्या अगर आपका कुछ निर्णय आता है निकट भविष्य में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी पसंद हो सकती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में 5 साल का कार्यकाल रहा, गुंडा माफियाओं का जिस प्रकार से दमन किया, राम रोटी इंसाफ की लड़ाई भाजपा ने जिस तरह से लड़ी, तो एक तरह से युवाओं का ही नहीं, आम जनमानस का प्रेम भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, परंतु योगी आदित्यनाथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ तो है, जो देश को एक नई विचारधारा, एक नई विकास की धारा की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो अतिशीघ्र मैं भी कोई न कोई निर्णय, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं इस संदर्भ में कोई निर्णय अतिशीघ्र लेकर के आप सबको अवगत कराऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का इस बार आप चुनाव बीएसपी की तरफ से दावेदार थे, नहीं लड़े। आज आपने रंगनाथ मिश्रा का भी स्वागत कर दिया। इसके बाद आपने राष्ट्रवाद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यों की आज आपने तारीफ की है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आपको एक बयान बताने जा रहा हूं जो हमारी रंगनाथ मिश्रा से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि माफियावाद के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई से वो प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने माफियावाद के खिलाफ ही बसपा को ज्वाइन किया था और अब वो माफियावाद के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो इस बयान को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, ज्ञानपुर विधानसभा 15 वर्षों से एक अपराधी के चंगुल में है। उस अपराधी के चंगुल से अगर किसी सरकार ने मुक्ति दिलाने का कुछ हद तक प्रयत्न किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, हमारे मंत्री के ऊपर हमला हुआ, परंतु ऐसी कोई सकारात्मक कार्यवाही वर्तमान ज्ञानपुर विधायक के ऊपर नहीं हुई जिससे कि कुछ ऐसा परिलक्षित हो कि सरकार माफियावाद के खिलाफ है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ज्ञानपुर विधायक के ऊपर और पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का समूल निराकरण करने के लिए जिस तरह से प्रयत्न किया, माफियावाद को समाप्त करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से प्रयत्न किया, उससे हम युवा बहुत उत्साहित हैं, उनसे प्रेरित हैं। और कहीं न कहीं एक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही अपराधियों का बोलबाला राजनीति से खत्म हो सकता है। इसलिए युवा अपने को भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसा तो युवाओं में महसूस हो रहा है। तो चलिए, आपको अग्रिम बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।